साथियों नमस्कार। सर्वप्रथम तो नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से सभी को। इसके बाद फिर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद इस बात का कि ये जो ब्लॉग आप देख रहे हैं ये हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज का 500 नंबर वहाँ का ये ब्लॉग है। और इस सब में आप सबका सहयोग है, आप सबका उत्साहवर्धन है, आप सबकी प्रेरणा है और उसी प्रेरणा से मैं अपने को ऊर्जावान पाता हूँ और ये कार्य मैं समय निकाल कर करता रहता हूँ। आप लोग अच्छी प्रतिक्रिया देते हैं, उससे हमारा उत्साहवर्धन होता है और ये क्रम चलता ही रहेगा। आज का जो प्रसंग है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मंगल है तो कुछ न कुछ मंगल तो होना ही है और विशेषकर हनुमान जी की चर्चा का आज ये प्रसंग है। आप लोग ज़रूर सुनिएगा और इसमें काफ़ी प्रेरणात्मक हैं और इसमें विशेषकर नारी महिला शक्ति, क्योंकि मातृ शक्ति का इस समय समय चल रहा है, माता जी की पूजा हो रही है, तो मातृ शक्ति की विशेष प्रधानता को ध्यान में रखते हुए आज ये प्रश्न किया गया है। आप लोग विचारण करिए, मंथन करिए और जब भी समय मिले तो प्रतिक्रिया दीजिए, नहीं तो अगले एपिसोड में आपको इसका उत्तर भी मैं प्रदान करूँगा। अच्छा, इसी बीच में हमारे एक शुभचिंतक मिले और उन्होंने कहा कि आप अपने ब्लॉग में प्रश्न ज़रूर करते हैं और प्रश्न क्यों करते हैं, तो मैंने कहा इस बात का भी उत्तर मैं कात्यायनी नवरात्रि का जो दिन पड़ेगा षष्ठी का, उस दिन मैं इसका उत्तर भी आपको अवश्य दूंगा। और ये आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया, इससे प्रश्न को ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको सुनकर और जानकर हमको बड़ी खुशी हुई। मैं षष्ठी को इसका विस्तृत उत्तर आपको दूंगा कि प्रश्न क्यों करता हूँ। अच्छा, जैसे ही हमने ये बात कही कि हनुमान जी की चर्चा और उनको महत्व की पूजा होना चाहिए, वैसे ही एक हमारे शुभचिंतक हैं, उनने हमें टोक दिया। उनने कहा भाई माता जी के दिन चल रहे हैं, देवी जी की आराधना करेंगे आप कि हनुमान जी की पूजा करेंगे? तो हमने कहा भाई हनुमान जी तो ऐसे देव हैं कि शिव स्वरूप हैं, राम जी के हृदय में भी निवास करते हैं और माँ सीता जी के पुत्र हैं और सूर्य जी के शिष्य हैं। अब बचा कौन? अब अहिरावण वध में उन्होंने स्वयं मातृ स्वरूप माता जी का रूप ही रखा है, देवी जी का रूप धारण किया है अहिरावण वध के, और वो तो जल थल नभ में जाके आग लगाते हैं, पाताल में जाके अहिरावण को मारते हैं और थल में रावण को मारते हैं, और फिर पवन के रूप में हम सबके शरीर में है। कोई प्राणी ऐसा है जिसके पवन ना हो? पवन के बगैर तो कोई आदमी जिंदा रह ही नहीं सकता है। तो चलिए भाई हनुमान जी की ही पूजा होगी और वो भी सुंदर कांड की ही होगी आज, क्योंकि सुंदर से शब्द बड़ा कोई डिक्शनरी में पूरी दुनिया के है ही नहीं। अब ब्यूटीफुल कहेंगे तो उसका मायने बदल जाएगा। सुंदर तो अपने आप में ही पूर्ण शब्द है, इसमें न संस्कृत की ज़रूरत है, न अंग्रेजी की, न अन्य किसी भाषा की। ये अपने आप में पूर्ण शब्द है सुंदर। अच्छा, और सुंदरकांड में सबसे ज़्यादा बार आया है, 8 बार आया है वो। तो चलिए अब फिर सुंदरकांड से ही आज हम आपसे प्रश्न करेंगे और प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। सारे बुद्धिजीवी ज्ञानी जितने भी आचार्य कथाकार विद्वान कानूनविद पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी और हमारे एडवोकेट साहबान न्यायिक अधिकारी साहबान सभी से ये प्रश्न है और ये नारी जगत की महिमा का भी इसमें वर्णन विशेष रूप से किया जा रहा है, क्योंकि नारी शक्ति स्वरूपा के रूप में ही माँ दुर्गा जी की हम पूजा करते हैं। तो जगत में नारी प्रधानता तो है ही, वो तो बात अलग है कि पुरुष अपने अहंकार और घमंड में उस शक्ति को ना माने, लेकिन 9 दिन तो मानना ही पड़ेगा और मानता ही है हमारा समाज। 9 दिन तो भाई माता जी का ही जयकारा होता है, जय घोष होता है, हर चौराहे पे हर जगह होता है, पूरी दुनिया में अब तो हो रहा है। अच्छा, और मातृ शक्ति में इसलिए कि 26 तारीख से नवरात्रि लगी हैं और 25 तारीख को संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पर पूरे देश ने बेटी दिवस डॉटर दिवस मनाया है। तो भाई हम नकल तो किसी की कर नहीं सकते, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ के पिताजी भी हों, उनका भी हम कहना नहीं मानेंगे, क्योंकि हम अपनी परंपरा को पूजेंगे। हम मातृ स्वरूप को, भाई जो नवरात्रि में माता जी की जो पूजा होती है उसमें कात्यायनी जी की बेटी
सुपुत्री हैं माँ जगदम्बा जी, उन्हीं की तो हम पूजा कर रहे हैं। अब संयुक्त राष्ट्र संघ कहता है कि एक दिन नारी को, मतलब बेटी को, डॉटर को सम्मान दो, दूसरे दिन फिर सम्मान वो ख़त्म हो जाता है, कोई चर्चा नहीं लेता। पूरे देश दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं महिलाओं के साथ घट रही हैं, इतनी मतलब क्रूरतम घटनाएं घट रही हैं जिनका कहा नहीं जा सकता है, और संयुक्त राष्ट्र संघ चुप है। तो हम तो भाई 9 दिन माता जी का जय घोष, जय नारे चारों तरफ लग रहे हैं, तो चर्चा तो आज मातृ शक्ति की ही होगी। पूरी दुनिया के सभ्य समाज को, पूरी दुनिया के लोगों को भारतीयों की, सनातनियों की इस महान पद्धति का अनुसरण करना चाहिए और प्रेरणा, मोटिवेशन लेना चाहिए कि वास्तव में भारतीय समाज नारी शक्ति को कितना अधिक महत्व देता है, और ये परंपरागत रूप से आदिकाल से ही ये महत्व और सम्मान नारी जगत के लिए चला आ रहा है। अब मातृशक्ति और हनुमान जी के बीच में ही प्रश्न हम रख रहे हैं कि हनुमान जी जब लंका गए और लंका जा रहे हैं तो उनको क्रमशः 6 महिलाएं मिलती हैं। पहली महिला को वो सम्मान देते हैं, दूसरी महिला का वध कर देते हैं, तीसरी महिला को दंड देते हैं, चौथी महिला से अहंकार और अभिमान को दूर करते हैं, और 5वीं महिला से वो ज्ञान प्राप्त करते हैं महिला शक्ति का, और 6वीं महिला से वो शक्ति प्राप्त करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो इसमें एक महिला का उन्होंने वध क्यों किया, और सबके साथ उन्होंने कैसा बर्ताव किया, इस प्रश्न का उत्तर हमको चाहिए। क्योंकि हमारे जो गुरुदेव जी हैं श्री बागेश्वर धाम सरकार जी, श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री साहब, वो इस समय इंग्लैंड में गए हुए हैं, ब्रिटेन में, और जयकार कर रहे हैं सनातन आध्यात्मिक शक्ति का, साथ में प्रकृति, पर्यावरण व जलवायु का महान संदेश वो पूरी दुनिया में दे रहे हैं। इसी संदेश को देने के लिए वो आजकल इंग्लैंड गए हुए हैं। इस कारण मैं भाई प्रश्न का समाधान किसी से नहीं हो पा रहा है किसी तरह से। हमारा अगर गुरुजी होते यहाँ पर तो मैं पूछ लेता फ़ोन आदि के माध्यम से। अब ये प्रश्न चल रहा है कि हनुमान जी ने एक महिला को सम्मान दिया, दूसरी महिला का वध किया और तीसरी महिला को दंड दिया, ऐसा क्यों किया? ये कौन सी न्यायिक व्यवस्था है हनुमान जी की? उन्होंने सही किया कि गलत किया? इस प्रश्न का उत्तर हमको चाहिए। अच्छा, और गुरुदेव श्री बागेश्वर धाम सरकार, श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री साहब सभी लोगों को नवरात्रि पे इंग्लैंड, ब्रिटेन से पूरे देशवासियों को आशीर्वाद दे रहे हैं और कुछ सीख भी दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। वो भी आप हमारे ब्लॉग में सुनिए और मातृ रूप में माता जी की आराधना करिए और जन जागरण, सकारात्मकता पूरे विश्व में, जन जन में फैलाइए। चलिए साहब, ब्लॉग को अब आप सुनिए हमारे वीडियो गुरुदेव जी का। भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। आप सब बड़े आनंदित होंगे। भारत की भूमि को छोड़कर 10 दिन के लिए हम लंदन की इस धरा पर आए हैं, जहां 9 दिन तक नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व में श्री राम कथा का रसधार बहेगी, प्रवाहित होगी। लंदन वही पुरानी सिटी है, हैरो शहर, जहां पहले भी आ चुके हैं। पहली बार सिर्फ बताने आए थे, अब जगाने आए हैं, जगा करके ही मानेंगे। और यहाँ पर इस बार आए हैं कि आप सब शपथ लो, जब तक जियोगे भले ही कहीं भी रहो, पर अपनी परंपरा, अपने सनातन और अपनी संस्कृति को मत छोड़ना। आज नवरात्रि का पावन पर्व का प्रथम दिवस है, परेवा है। प्रथमम शैलपुत्री च, आज माँ शैलपुत्री माता की पूजा की जाती है। आप सब बीज मंत्र का जाप करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और भारत में भी सायं 4 बजे से 7 बजे तक लाइव कथा देखो। और यहाँ लंदन हैरो लेस सेंटर में प्रतिदिन 12 बजे से 3 बजे तक कथा का आनंद सब लो। बहुत प्रसन्नचित्त रहो। प्रथम दिवस की कथा देखना ना भूलो। आओ सब एकजुट होकर के व्यासपीठ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे साथ हमारे पूज्य महाराज जी हैं, हमारे भाई हैं, बहुत
सभी नंग हैं और आप यहाँ पर विदेशी धरा पर रहते हुए भी सनातन की ध्वजा को हाथ में लेकर, अभी यहाँ का माहौल बहुत विचित्र है सनातनियों के लिए, ऐसी परिस्थिति में भी आप कथा भी करवा रहे हैं और डटे भी हैं और बहुत से सनातनी विरोधियों के मुंह पर तमाचा भी लगाए। धन्यवाद। श्री गुरुदेव धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री साहब को प्रकृति व पेड़ पौधों से बहुत अच्छा स्नेह है और आपने 11.25 लाख पौधों को उस बुंदेलखंड की मरुभूमि में, पथरीली कंक्रीट अनुपजाऊ भूमि में लगाने का एक विशेष अभियान चला रखा है, जिसमें काफ़ी कुछ आपको सफलता प्राप्त हो चुकी है और लाखों पेड़ आप लगवा चुके हैं। ये आप बहुत ही जीवट और बहुत ही संघर्षशील व्यक्तित्व के मालिक हैं और ऊर्जावान हैं तथा प्रकृति के प्रति आपको विशेष स्नेह है। अपने आशीर्वादमयी संबोधन में श्री गुरुदेव जी ने माँ शैलपुत्री जी का आशीर्वाद दिया है। शैलपुत्री मतलब हिमाचल जी की बेटी और पर्वत, जहाँ पर्वत का स्थायित्व ही है जिसके मन में, वही एक पहाड़ के रूप में अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। इसीलिए सारी जो 9 दिन की नवरात्रि में हम मातृ स्वरूप की जो पूजा और आराधना करते हैं, उसमें सर्वप्रथम शैलपुत्री जी की पूजा और आराधना सर्वप्रथम इसीलिए होती है कि पहले मन को पर्वत की तरह विशाल और स्थिर करो, फिर आगे ब्रह्मचारिणी जी का दिन आएगा, कल तब ज्ञान की प्राप्ति करो, फिर चंद्रघंटा जी का आएगा, सौम्यता और विनम्रता प्राप्त करो। श्री गुरुदेव जी साहब विशेष कथाओं में विशेष ज्ञान पर चर्चा करते रहते हैं और आपकी कथाएं बड़ी दूर दूर हो रही हैं। पूरे विश्व में आप कथाओं का संबोधन व आयोजन करते व करवाते हैं और उस कथाओं में प्रकृति, पर्यावरण और जलवायु के जनजागरण हेतु विशेष रूप से संबोधन करते हैं। तो चलिए हम सब गुरुदेव जी से जुड़ें और उनके अभियानों को पूर्ण रूप से सफल बनाएं और नवरात्रि पर मातृशक्ति से शक्ति प्राप्त करें। जय हिंद, जय हिंद।